और एंगल देख लो। Look at this wild Indian boar. फिलहाल सुबह के बज रहे हैं 6 बजे और 6 बजे यहाँ से आज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई हैव प्लान लेट्स गो ऑन वेरी फर्स्ट टाइम अपनी सुजुकी वी-स्ट्रॉन्ग पे एक लॉन्ग राइड मारे। यहाँ से ऑन दी आपको बता दो कि किधर जाना है और ज़्यादा कुछ लेके नहीं जा रहा हूँ, जस्ट डबल बैग को एज अ टॉप अप यूज करेंगे। तो लेट्स गेट अप। अभी महाबलेश्वर लगभग 250 किलोमीटर अराउंड है। ये भी अब तक कुछ डिसाइड नहीं किए। लेट्स सी क्या स्टे होगा, कैसे होगा। लेट मी शो यू द किलोमीटर। तो 236 किलोमीटर है, अप्रॉक्स 5 घंटे लगेंगे अगर मैं अभी कंटिन्यूस राइड करता हूँ। तो स्वागत है आपका GRS एयरलाइंस के अंदर। तो विमान के इंचार्ज आपको लगभग 5 घंटे के अंदर वहाँ पे लैंड करा देंगे। तो अभी बज रहे हैं 6:30। एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल इज 12:30। स्टॉप कर दो। लगभग 7 लीटर। अरे इधर तो पूरा फुल हो गया। Those who are new to my channel, after a very long time, I guess मेरे को लास्ट ब्लॉग अपलोड करे हुए 163 एंड 164 डेज हो गए। 164 डेज पहले मैंने इसके बारे में बता दिया। परचेज दी। मीनवाइल इतने टाइम में आई जस्ट राइड दिस ब्यूटीफुल बीस्ट अबाउट 5000 किलोमीटर। अब तक जाके जो सिटी का एक्सपीरियंस है ये सब 5000 किलोमीटर ओनली सिटी का है। हार्डली में कोई छोटी मोटी राइड मारा रहूंगा और ट्रस्ट मी इट्स वेरी फन टू राइड इन दिस सिटी। ज्यादा कुछ मॉडिफिकेशन नहीं किया, जस्ट एक हैंडल बार राइजर, इसके साथ डबल स्टैंड नहीं आता, डबल स्टैंड डाल दिया हो और ये छोटा सा मॉडिफिकेशन। आई मीन इट्स वेरी प्रैक्टिकल। ब्लाइंड स्पॉट मिरर बहुत ही अच्छा व्यू देते हैं। मतलब आई मीन आई कैन सी पूरा पीछे जितना भी है सब कुछ दिख रहा है। Can you hear that lovely boom 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 boom? तो गाइस इट्स 7:30 अप्रॉक्स और अप्रॉक्सीमेटली 75 किलोमीटर चला है। 1 घंटे में 75 किलोमीटर, वेरी स्लो। लेकिन एनी हाउ इट्स ऑल अबाउट राइड एंड एक्सपीरियंस। टाइम के अगेंस्ट स्पीडिंग कभी नहीं करना अगर आप कोई राइड पे जा रहे हो। अगर आप टाइम के अगेंस्ट टाइम चेस करने लगोगे, मतलब इतने घंटे में ये पूरा कवर करना है, तो भाई इट्स वेरी रिस्की। और फिलहाल तो अभी इतने 1 घंटे से बैठे बैठे अपना दुख रहा है बम। क्योंकि बहुत टाइम के बाद इतना लंबा बैठा हूँ तो थोड़े बम को रिलैक्स करते हैं और ऐसा खड़े रह के चलाते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट पॉइंट ऑफ राइडिंग एन एडवेंचर बाइक कि ऑन दी गो यू कैन रिलैक्स योर होल बॉडी। आई मीन बम को भी रिलैक्स कर सकते हो, अपने पैरों को भी रिलैक्स कर सकते हो। तो दिस इज़ दी बेस्ट इन्वेस्टमेंट इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन एडवेंचर मोटरसाइकिल। रही बात क्रूज़र, कंप्यूटर या स्पोर्ट्स बाइक की, उसमें आप ये नहीं कर पाओगे। तो इट्स वेरी रिलैक्सिंग यार। क्या रिलैक्स हो रहा है, वाओ। अभी फ़िलहाल यहाँ पे धूप बहुत हो रही है गाइस। जो ये स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ ना, तो पहले ये सब स्पीड मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता था, लेकिन अब आसान है। महाड़, रायगढ़, रत्नागिरी। तो ये महाड़ लेफ्ट मारोगे तो महाड़ सिटी पहुँच जाओगे, लेकिन महाड़ नहीं जाना है, अपने को जाना है महाबलेश्वर। तो पार्ले, विले पार्ले जाने के लिए लेफ्ट लेना है। सॉरी, पार्ले अभी इधर कौन सा पार्ले पता नहीं। एक है मुंबई में विले पार्ले जहाँ पे बिस्किट बनती है, पार्ले जी। अब ये कौन सा पार्ले है आई डोंट नो। तो अब धीरे धीरे करके यहाँ से ब्राउन से होते होते आगे जाके पूरा रेड सॉइल दिखेगी, जो कि बहुत ही फर्टाइल है। What a lovely speed। और 30 किलोमीटर बाद आएगा अपना महाबलेश्वर का हिल स्टेशन। मीनवाइल एंजॉय दिस रोड। बैक इनटू द होटल रूम। अभी बज रहे हैं 1:05। फिलहाल यहाँ पे पहुंच गए 11:30 बजे। एक नॉर्मल होम स्टे लिया है। एक नॉर्मल होम स्टे में छोटा सा रूम है, वहाँ पे आज स्टे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत मुझे ये हो रही है कि यहाँ पे नो नेटवर्क, यहाँ पे है जीरो नेटवर्क। और फिलहाल इस जीरो नेटवर्क के साथ एक ग्राउंड फ्लोर पे मैंने ले लिया। तो दूसरा सीन तो ऐसा ही है, लेकिन मस्त यहाँ पे 1 घंटे की अभी नींद मारे, मस्त वापस फ्रेश हो गए। एक अच्छी मतलब 4 घंटे की राइड करने के बाद 250 किलोमीटर्स के बाद एक छोटा सा स्नैप बनता ही है। ब्रेकफास्ट नहीं किया, लेकिन अब मन ऐसा है कि आज है संडे और अपने को खाने का चिकन नहीं तो मटन। तो यहाँ पे महाबलेश्वर में देखते हैं, यहाँ से जो मेन मार्केट है वहाँ से 5 किलोमीटर दूर लिया, तो वापस बैक टू द मेन मार्केट जाते हैं, वहाँ पे कुछ खाते हैं और शाम को यहाँ पे देखते हैं सनसेट पॉइंट या कुछ एंजॉय करेंगे। लेट्स सी, जो भी है आपको सब बताएंगे। फिलहाल
ये है वो छोटा सा होटल रूम। होटल रूम में नहीं बोलूँगा, एक होम स्टे है, प्रॉपर ये होम है, उसके अंदर होम स्टे लिया हो तो सब कुछ चंगा सी, AC भी है, लेकिन फैन ही चालू करो बिकॉज महाबलेश्वर में क्लाइमेट वेरी कूल। और यहाँ पे एज यू कैन सी यहाँ पे स्विमिंग पूल। मार्केट में जा रहे हैं तो अपने को करना पड़ेगा फ्यूल अप, बिकॉज जितना मैंने फ्यूल भरा लगभग 7-8 लीटर तो ये कंज्यूम हो गया, अभी लगभग 3-4 लीटर अंदर पड़ा रहेगा। तो 260 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली चलिए। ओवरऑल पूरा ट्रिप मारूंगा तब समझेगा कि सर क्या माइलेज है। आई नो ज़्यादा इसका 30 तक का माइलेज मिलेगा, लेकिन जिस तरह से मैं भगा रहा था 130-140 तो 25 का माइलेज में मिला रहेगा। ये है महाबलेश्वर का मेन मार्केट। यहाँ पे पीछे ही बस स्टैंड है, यहाँ से बसेस आती है, टैक्सी भी मिलेगी और यहाँ पे खाने को भी मिलेगा। मेन खाने को तो हर जगह पे है। तो यहाँ पे है, लुक दिस इज़ महाबलेश्वर ST स्टैंड। और अब लेट्स हैव मुगलाई एंड बिरयानी। फुल और अपनी भी पेट पूजा डन। एक्चुअली बात ऐसी है ना, बहुत ही मतलब राइड करने की वजह से सुस्ती आ रही है, समझ सोने का मन कर रहा था, लेकिन जैसे ही अभी चावल और मस्त चिकन के टुकड़े प्लस लॉलीपॉप जैसे ही पेट के अंदर गए तो अलग ही फ्यूल अप हो गया। अपन अभी यहाँ से अपन अभी फ़िलहाल यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ फेमस है, स्ट्रॉबेरी तो वैसे ही बहुत खाते मुंबई में, लेकिन यहाँ का मैप्रो गार्डन में कुछ खाया जाए हमको ऐसा लग रहा है। बिकॉज लंच अपना मस्त हो गया क्योंकि ब्रेकफास्ट स्किप कर दिए थे, लेकिन कुछ मीठा भी ज़रूरी है। महाबलेश्वर आए और मैप्रो गार्डन ना गए तो फिर आए क्यों भला। जितने प्लांटेशन है सब स्ट्रॉबेरी के प्लांटेशन है, तो यू हैव टू आपको यहाँ पे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने मिलता है। तो यही इसके लिए ये फेमस है, लेकिन अभी मेरे को लगता नहीं अंदर जाना हुआ। अंदर मैप्रो गार्डन की भीड़ को देख के लग रहा है कि मुझे कल आना चाहिए, क्योंकि आज संडे है तो आज बहुत लोग आए हैं। Oh, meanwhile I can park here, I can safely, and I can just have my fresh strawberry with cream. बज रहे हैं शाम के लगभग 5:15। तो अभी सीन ऐसा है कि कुछ ही 1 घंटे में लगभग होने वाला सनसेट। तो यहाँ पे सोच रहा हूँ कि एक मस्त सनसेट पॉइंट पर ड्रोन शॉट लिया जाए, क्योंकि सुबह से ड्रोन शॉट लिया नहीं गया। गाइस तो जी पहुँच गया विल्सन पॉइंट, और ये कुछ इस तरह का है विल्सन पॉइंट। अभी इसकी हिस्ट्री जियोग्राफी आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, लेकिन एवरीथिंग इज़ गुड। फीलिंग वेरी कोल्ड नॉट वार्म। विल्सन पॉइंट ने वेलकम हमें वार्म किया है, वार्म वेलकम नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोल्ड वेलकम हो रहा है। और लिटरली क्या टेम्परेचर है, इट्स फीलिंग वेरी ऑसम। और यहीं पे कहीं पे अच्छे स्पॉट पे देखते हैं जहाँ पे मस्त कोई तकलीफ ना हो, एक ड्रोन शॉट ले लेते हैं। अभी सनसेट देखने के लिए महाबलेश्वर में आज का दिन यहीं पे ख़त्म हो रहा है। फिलहाल सनसेट देखने के लिए आए हैं विल्सन पॉइंट, और ये विल्सन पॉइंट कुछ इस तरह से पूरा इतना ह्यूज है। ऐसे में देख के आपको समझेगा नहीं, क्यों ना मैं आपको कुछ अलग एंगल में दिखाऊँ। फिलहाल तो ये जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है महाबलेश्वर का, और यहाँ पे जो वेदर है ना, आई मीन बहुत ही बेटर है। आपको एक रेफरेंस के लिए आपको तापमान के बारे में बताता हूँ। फ़िलहाल तो यहाँ पे तापमान है क्वाइट 28 डिग्री बता रहा है, लेकिन हाँ 26 डिग्री, और विंडी है, बहुत ही मज़ेदार है। फ़िलहाल तो ये एंगल आप देख के आपको कुछ समझेगा नहीं। अब कुछ और एंगल देख लो। The beautiful beast. So this is wild Indian gour. It's so huge. ये तो फीमेल है, इसके लिए शायद इतनी छोटी दिख रही है। मेल तो इतना ह्यूज है और इतना पास में उसकी जा भी नहीं सकता। He is getting little angry. Look at this, the wild Indian boar. ओहो, so majestic. इतना मैजेस्टिक क्रीचर। ये फीमेल है, इसके इतनी ह्यूज नहीं है ना, मेल तो इतना ह्यूज होता है कि पूछो मत।